गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वर्ब, उसमें हमने इंट्रोडक्शन सिखाया वर्ब का, वर्ब के टाइप्स बताए कि कितने टाइप्स की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब बताया। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने बताया प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल ऑक्सिलरी में ही अब आगे हम जो है कैन और कुड का यूज़ तो हम सिखा चुके हैं। अब आगे हम बताएंगे मे और माइट का यूज़, कि कहाँ हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल्स क्या काम करते हैं। मॉडल्स क्या काम करते हैं? तो मॉडल्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मूड बताते हैं। मॉडल्स क्या बताते हैं? सेंटेंस का मूड बताते हैं, सेंटेंस को कैसे कोई एक्सप्रेस करता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कि किसी को किसी बात का कहने का क्या नज़रिया हो सकता है, तो वो बताते हैं। मैंने बताया था, सेंटेंस के थ्रू बताया था कि किस तरह से मॉडल्स काम करते हैं। कैन और कुड का यूज़ हम कर चुके हैं, और आज हम यूज़ सीखेंगे मे और माइट, कि कहाँ हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। वेयर वी यूज़ मे एंड माइट। मे और माइट, फर्स्ट है टू मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। भाई मे जो है परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे मैम परमिशन के लिए तो आपने कैन का यूज़ भी बताया, कि परमिशन के लिए कैन का यूज़ भी किया जाता है। यस, मैंने बताया था कि परमिशन के लिए कैन का यूज़ भी किया जाता है। तो मे और कैन दोनों का यूज़ किया जाता है परमिशन के लिए। कैन और कुड वाले में मैंने आपको बताया था कि कैन का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन क्या डिफरेंस है? दोनों का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ जो कैन और मे का यूज़ है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए। बताया था मैंने कि कैन का यूज़ किया जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। जहाँ आपको फॉर्मल होना होता है वहाँ आप मे का यूज़ करते हैं, और जहाँ इनफॉर्मल होना होता है वहाँ कैन का यूज़ करते हैं। बताया था। सपोज़ करिए आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करना है, अपने बॉस के ऑफिस में एंटर करना है, तो आप वहाँ यूज़ करेंगे मे। क्या यूज़ करेंगे? मे आई कम इन। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? फॉर्मल है। जहाँ फॉर्मल होगा वहाँ आप मे यूज़ करेंगे, और जहाँ इनफॉर्मल की बात आएगी वहाँ कैन, परमिशन के लिए। ठीक है, परमिशन देना और परमिशन लेना दोनों में ही आप किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मल के लिए मे और इनफॉर्मल के लिए कैन। ठीक है, तो दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं परमिशन के लिए। बस याद रखना, आजकल अगर स्पोकन के बारे में अगर हम बात करें तो हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ नहीं देखा, स्पोकन में नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आप जो है एग्ज़ाम की पर्पज़ से अगर देखेंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको जो है इनको को अलग से ही दिखाना पड़ेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दिखाना पड़ेगा। लेकिन इन स्पोकन देयर इज़ नो नीड टू शो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। स्पोकन लैंग्वेज में कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से वहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल होना पड़ेगा। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर पेंसिल। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ नहीं हैं, अपने बॉस के साथ हैं, प्रिंसिपल के साथ हैं, आप टीचर्स के, तो वहाँ क्या होंगे? आप फॉर्मल होंगे और मे का यूज़ करेंगे। ये समझ में आ गया होगा कि परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं और कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल। मे आई कम इन, तो परमिशन के लिए मे आई कम इन सर, तो यहाँ हमने मे का यूज़ किया, परमिशन ली है ना। मना भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। मे आई कम इन सर, तो सर क्या कह सकते हैं? नो यू मे नॉट कम इन, यू मे नॉट कम, तो हो जाएगा यू मे नॉट कम। ठीक है, तो बन डिनाई कर दिया। परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज़, और डिनाई करेंगे तो नॉट लग जाएगा। सिर्फ क्या लग जाएगा? नॉट। मे आई गो होम नाउ, मे आई गो होम नाउ। और अगर आप ये कम इन भी नहीं लिखेंगे तो भी सेंटेंस पूरा होगा, यू मे नॉट। अगर आप नहीं लिखेंगे कम इन तो भी पूरा होगा। उसका मतलब ये है कि यू मे नॉट, तुम नहीं आ सकते। ठीक है, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? परमिशन के लिए, है ना, परमिशन ली जा रही है। क्या अगर नेगेटिव हमें नहीं परमिशन देनी है तो क्या कहेंगे?
यू मे नॉट, नो यू मे नॉट, यस लगा देंगे, यस यू मे नो तुम नहीं आ सकते, नो यू मे नॉट, और क्या मैं घर जा सकता हूँ, यस परमिशन दे दी, सपोज करो परमिशन दे दी, यस यू मे गो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो परमिशन लेने और देने दोनों के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल याद रखना। और हम कहाँ मे का यूज़ करते हैं, मे इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है, संभावना, पॉसिबिलिटी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संभावना, है ना, संभावना, पॉसिबिलिटी। क्या, जैसे अगर आप क्या कह देते हैं, मौसम को देखकर कह देते हैं ना कभी कभी, भाई आज बारिश हो सकती है। अगर आप हिंदी में मीनिंग निकालेंगे मे और माइट का, तो दोनों का मतलब क्या होता है, सकता। माइट यूज़ किया जाता है पास्ट में और मे प्रेजेंट की बात कहने के लिए। बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, भाई आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। क्या दिखा रहे हैं इसमें, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, भाई संभावना है बारिश होने की, है ना। कभी कभी आप क्या कहते हैं, भाई शी मे कम या ही मे कम या माई फ्रेंड मे कम, भाई आज मेरा दोस्त आ सकता है, आज मेरी सिस्टर आ सकती है, कहीं बाहर है रह रही है, आज आ सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है उसके आने की, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी संभावना कि आ भी सकती है और नहीं भी। परमिशन मांगी है, दे भी सकते हैं और नहीं भी, तभी तो परमिशन मांगी है, दे भी सकते हैं नहीं भी, और आ भी सकती है और नहीं भी, संभावना, पॉसिबिलिटी। ही मे गेट गुड मार्क्स, भाई वो अच्छे नंबर ला सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता, पॉसिबिलिटी। तो अभी हमने सीखा परमिशन के लिए मे का यूज़ और पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़। अब आगे है विश के लिए। जब ब्लेसिंग्स की बात आती है, ब्लेसिंग्स के लिए, विश के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। ब्लेसिंग्स के लिए और विश के लिए हम विश करते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भाई आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो, कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग। तो जहाँ ब्लेसिंग्स की बात होती है वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है हिंदी करके ही आप करोगे कि मैम सकता तो कहीं आ नहीं रहा है ना, यहाँ तो आ रहा है कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन मे यू गॉड ब्लेस यू कि भगवान आपको लंबी आयु करे, यहाँ तो हिंदी पे नहीं जाएंगे, है ना, हिंदी अलग है। तो हम मे का यूज़ क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स की जब बात आ जाती है, रिमेंबर दिस, ठीक है। जब ब्लेसिंग्स की बात हो, किसी को विश देने की बात हो, दुआओं की बात हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, है ना। मे आप लिखते हैं दिवाली पे मैसेजेस लिखते हैं, मे गॉड प्रॉस्पर यू, भगवान आपको क्या दे, उन्नति दे, प्रॉस्पर करे, धन संपत्ति दे, लिखते हैं मैसेजेस में, तो वही विशेज़ है वो, मे गॉड प्रॉस्पर यू, भाई भगवान आपको क्या करे, प्रॉस्पर करे, उन्नति दे, संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव दे। तो क्या है, विश किया जा रहा है, ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। परमिशन के लिए, परमिशन के लिए मे का यूज़, कैन का यूज़, कैन का यूज़ करेंगे इनफॉर्मल, मे का यूज़ फॉर्मल। पॉसिबिलिटी के लिए संभावना है, भाई वो आ सकता है नहीं भी आ सकता है ना, संभावना है, कोई श्योरिटी नहीं है, संभावना है ना, बारिश आ सकती है नहीं भी आ सकती है, संभावना है ना, उसके अच्छे नंबर आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, भाई पॉसिबिलिटी के लिए। विश के लिए, जहाँ हम ब्लेसिंग्स की बात हो जाए, विश की बात हो जाए, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। अभी हमने ये मे का यूज़ सीखा, अब हम माइट का यूज़ सीखेंगे कि कहाँ करते हैं। नोट इट डाउन, ओके। तो आगे हम हैं, आगे सीखते हैं
मे का यूज़ कहाँ करते हैं आगे? मे का यूज़ करते हैं, मे इज़ यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्सप्रेस अ पर्पस। क्या एक्सप्रेस करता है? पर्पस को। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने देखा होगा, सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जहाँ दो क्लॉज वाले सेंटेंसेस होते हैं तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें भी वर्ब होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी वर्ब होता है। तो वहाँ कौन सा वर्ब है? मे वर्ब है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे पर्पस का काम करता है। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइज़र्स, कि फार्मर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स को सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, सो दैट वो क्या कर सकें, सो दैट दे मे हैव अ रिच हार्वेस्ट, ताकि क्या हो सके, उनकी फसल अच्छी हो सके, रिच हो सके। तो क्यों करते हैं? ताकि क्या हो, पर्पज़ है उनका जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करने का पर्पज़ क्या है? फसल को अच्छा करना। तो पर्पज़ के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मे का यूज़ किया जा सकता है। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट भी आ सकता है, दैट ताकि हम क्या रह सकें, वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे यहाँ किसका काम करता है? भाई क्या है उद्देश्य हमारा खाने का, पर्पज़ क्या है, क्यों हम खाते हैं? ताकि हम क्या रह सकें, जीवित रह सकें। तो पर्पज़ के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। इट्स क्लियर। अब हम यूज़ सीखेंगे माइट का। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन माइट, दोनों का मतलब एक ही है सके। माइट यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में। किस में? पास्ट टेंस में। मे का पास्ट है माइट, मे का पास्ट है माइट। अब आपने नरेशन सीखे नहीं होंगे, आगे सिखाएंगे, थोड़ा सा बताते हैं। जब नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम माइट का यूज़ करते हैं। अभी हमने कहा ही सैड, उसने कहा आई मे स्टैंड फॉर इलेक्शन, है ना, तो मैं इलेक्शन में क्या हो सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, उसने ये कहा। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मे का माइट हो जाएगा ही सैड दैट। ठीक है, या ये कह लीजिए कि जब यहाँ जो है पास्ट में होगा, सैड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट है। जब ये पास्ट में होगा तो नेचुरली ये वाला भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। ही सैड दैट, आई को चेंज करेंगे हम, आई चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सैड दैट ही माइट हो जाएगा मे का, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम इसको इनडायरेक्ट में बना रहे हैं। और एक चीज़ समझ लो, जब यहाँ सैड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। ही माइट स्टैंड फॉर इलेक्शन। आप ज़्यादा अच्छे से तब समझोगे जब हम आपको नरेशन सिखाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है। एलिस सैड आई मे कम, एलिस ने कहा मैं आ सकती हूँ, आप क्या कहोगे, एलिस सैड दैट, भाई ये कॉमा इन्वर्टेड को हटा के दैट लगा देते हैं हम नरेशन में, अभी नहीं पता होगा, हो सकता है आपको। तो आई को चेंज करेंगे एलिस से तो शी हो जाएगा, शी माइट कम। ठीक है भाई, माइट का यूज़ भी हम पर्पस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में। ठीक है। अच्छा एक और है भाई, माइट का यूज़ पास्ट टेंस में किया जाता है, ये हो गया। दूसरा माइट का यूज़ है कि माइट शोज़ लेस पॉसिबिलिटी देन मे। भाई मे में कभी कभी हम प्रेजेंट में भी माइट का यूज़ करते हैं, अभी हमने यहाँ पास्ट में यूज़ किया, हम प्रेजेंट में भी आप देखेंगे कि माइट का यूज़ होता है, पर लेकिन वो जब होगा तो वो होगा लेस पॉसिबिलिटी के लिए। भाई कम संभावना, किसी चीज़ की कम संभावना, अगर हमने यूज़ किया है कि शी माइट कम, तो यानी उसके आने की संभावना बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। और अगर हमने यूज़ कर लिया शी में कम, तो उसकी आने की संभावना क्या है, ज़्यादा है ना। यानी क्या, 50 का रेशो लगा लिया कि भाई आ सकती है, नहीं भी आ सकती। और लेस जहाँ यहाँ जो माइट लग गया तो वो आपका हो जाता है कि बहुत कम, भाई 20% हो सकती है उसके आने की संभावना, 25% हो सकती है। समझ में आ गया। इट में रेन, आपने कहा भाई बारिश हो सकती है, आपको लग रहा है कि भाई हाँ है, बहुत चांसेस हो रहे हैं बारिश होने के।
आपने कहा इट में माइट रेन, भाई बारिश हो सकती है ना। तुम कह रहे हो चलो हो भी सकती है, लग तो नहीं रहा ऐसा, तुम कह रहे हो तो हो भी सकती है, भाई ऐसा लग नहीं रहा, यानी चांसेस क्या है, कम है ना। और मई में क्या होता है, अभी तुमने कहा भाई बारिश हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है ना, चांसेस लग रहे हैं पूरे बारिश होने के, इट में रेन, है ना। तो क्या कहाँ यूज़ करते हैं माइट का यूज़, प्रेजेंट में भी करते हैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए। माइट का यूज़ प्रेजेंट में भी किया जाता है, यही नहीं कि पास्ट में किया था, पास्ट में तो मे का माइट हो जाता है नरेशन में, लेकिन माइट का यूज़ प्रेजेंट में भी किया जाता है लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम शुड, ought to और मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं वो देखते हैं, ओके। तो अब हम आगे सीखते हैं यूज़ ऑफ मस्ट, शुड एंड ought to। इन तीनों का ही मतलब चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए और ought to का मतलब भी चाहिए होता है। अब हम इनको सेंटेंस के थ्रू समझाएंगे कि हम इनको कहाँ और कैसे यूज़ करें। मस्ट का मतलब होता है कि भाई यू कांट अवॉइड इट, कि आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ये करना ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू, भाई करना बहुत ज़रूरी है, यू कांट अवॉइड इट, तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। शुड यूज़ किया जाता है सजेशन के लिए और एडवाइस के लिए, कि भाई जहाँ सजेशन देना हो, आप अपने फ्रेंड को सजेशन दे सकते हो कि भाई तुम पर ये जो है रेड कलर बहुत सूट करता है। अब सामने वाले की मर्ज़ी है माने या ना माने, भाई सजेशन तुमने दे दिया है ना, ठीक है, कि वो तुम्हारी तरह तुम्हारे कहे अनुसार उस रेड को पहने कलर को नहीं है, बस तुमने सजेशन दे दिया भाई तुम पर ये बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है, तो यू शुड वियर दिस रेड कलर, है ना, यू शुड वियर रेड कलर, ठीक है भाई पहना करो, यू शुड वियर रेड कलर, बहुत अच्छा लगता है। सजेशन दिया है आपने, वहाँ एडवाइस दी है। एडवाइस अगर आप किसी को दे रहे हैं, है ना, एडवाइस अगर आप किसी को दे रहे हैं तो शुड का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, कि भाई आपको क्या करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, भाई कठिन परिश्रम करना चाहिए। आपने तो कह दिया, सामने वाले के ऊपर है मानना या ना मानना, माने या ना माने, आपने एडवाइस दे दी उसको, यू शुड वर्क हार्ड, भाई क्या करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। तो ये हम शुड और मस्ट और ought to का यूज़ हम सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में तीनों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस बस वो क्या दिखाना चाहिए हमें कि बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है कोई बात को तो मस्ट लगाएंगे। कहीं पर मस्ट और शुड दोनों आ जाते हैं कि भाई दोनों का काम कर जाता है, ठीक है। और ought to का यूज़ हम करते हैं ऑब्लिगेशंस के लिए, मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, कि हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, भाई हमें क्या करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। शुड भी आ सकता है, भाई मर्जी है आपकी, करना चाहिए, लेकिन जहाँ हमारे जो मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, वहाँ हम ought to का यूज़ करते हैं। यू ought to serve your country, यू ought to serve your country या वी ought to serve our country, भाई हमें हमारे कंट्री की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। पेरेंट्स की सेवा करना क्या है भाई हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है, हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी है। तो वी शुड सर्व, वी ought to रेस्पेक्ट, वी ought to सर्व या रेस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तीनों का मतलब चाहिए है, पर हम कैसे सेंटेंस में देखिए, चिल्ड्रन मस्ट लर्न गुड हैबिट्स, भाई बच्चों को क्या सीखनी चाहिए, अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, तो ज़रूरी है, नेसेसिटी है भाई, ये बच्चों को अच्छी आदतें सीखना क्या है, बहुत ज़रूरी है, हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, वी कांट अवॉइड इट, मस्ट आएगा, ठीक है। वी मस्ट हैव द पुअर, अब यहाँ मस्ट है, भाई हमें क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद, भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, गरीबों की मदद कौन करेगा, हम करेंगे, तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ ought to भी आ सकता है, भाई हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो गरीब हैं उनकी सेवा करना क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य, तो ought to भी आ सकता है। मैंने भी कहा ना आपको कि कुछ भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ किस चीज़ पर सेंस पता चलना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, कि भाई ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, गरीबों की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है,
तो ought to आ सकता है। या भाई हम गरीबों की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई हमारे लिए क्या ज़रूरी है भैया गरीबों की मदद करना, तो इट इज़ मस्ट। तो वी मस्ट हैव द पुअर करनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, मस्ट है, क्यों आया है मस्ट, है ना। अगर हम सिंपली किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो यू शुड का यूज़ कर सकते हैं, यू शुड वर्क हार्ड। लेकिन वो कह रहे हैं कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अरे अगर गुड मार्क्स लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। तुम्हें वर्क हार्ड करना बहुत ज़रूरी है, किस लिए? अच्छे नंबर लाने के लिए। तो यहाँ मस्ट का यूज़ किया है हमने। वी मस्ट विन द गेम, शुड भी आ सकता है यहाँ कि भाई हमें गेम जीतना चाहिए, है ना, हमें गेम जीतना चाहिए। गेम चल रहा है, सपोज़ करो किसी टीम्स में गेम चल रहा है, जैसे हमारे क्रिकेट मैच होते हैं, है ना, गेम चल रहे हैं, सीरीज चल रही है पूरी। भाई अगर हमने ये गेम नहीं जीता तो हम क्या हो जाएंगे? सीरीज से बाहर हो जाएंगे। तो ये गेम जीतना हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है। वी मस्ट विन द गेम। और सिंपली अगर सजेशन दिया जाएगा तो वी शुड विन द गेम, भाई हमें गेम जीतना चाहिए। क्लियर है? यू शुड स्पीक द ट्रूथ, भाई सच बोलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए, एडवाइस दी जा रही है। यहाँ भाई नैतिक कर्तव्य भी हमारा, सच बोलना क्या है हमारा? नैतिक कर्तव्य। ऑट टू भी आ सकता है, ठीक है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, सजेशन क्या दिया जा रहा है? सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि भाई तुम्हें चोट लग गई है, क्या करना चाहिए? तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए। माने या ना माने सामने वाले के ऊपर है, लेकिन आपने क्या किया? उसको सजेशन दिया, उसको एडवाइस दी। तो यहाँ क्या है? सजेशन। लिखते जाना साइड में सजेशन के लिए, ओके। वी ought टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, भाई हमारा नैतिक कर्तव्य है, सड़क के नियमों का पालन करना क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य है। यू ought टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट, भाई पेरेंट्स की देखभाल करना क्या है हमारा? है मॉरल ड्यूटी है। वी ought टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, भाई हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, किसके लिए? कंट्री की वेलफेयर के लिए। तो कंट्री के लिए हमारे क्या बन जाती है? ऑब्लिगेशंस है भाई, हमारे मॉरल ड्यूटीज़ है हमारी, टू सर्व द कंट्री, टू डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो ought टू आएगा। जहाँ ऑब्लिगेशंस की बात की जाए, जहाँ नैतिक मूल्यों की बात की जाए, वहाँ ought टू लगेगा। वहाँ क्या लगेगा? ought टू। वी ought टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, भाई हमें नेशनल फ्लैग का क्या करना चाहिए? सम्मान। वहाँ मस्ट भी आ सकता है, भाई नेशनल फ्लैग का सम्मान करना हमारा क्या है? नैतिक कर्तव्य है। मस्ट भी आ सकता है, भाई कोई सबको करना चाहिए, भाई सब करेंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। वी मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, है ना, बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ ज़रूरी है मस्ट, जहाँ सजेशन है, एडवाइस है शुड, और जहाँ मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वहाँ ought टू। तो आज आपको यूज़ ऑफ मे और माइट, यूज़ ऑफ शुड, मस्ट और ought टू हमने बताया, समझ में आया होगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके।